कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा ये अब अमित शाह तय करेंगे। जो अमित शाह जी है या फिर जो भी चाहते हैं कि जो सरकार है वो ठीक ढंग से चले, तो जो बंटवारा है वो नीतीश कुमार के हिसाब से ही होना चाहिए। कई सरकार वो चला चुके हैं तो अनुभव वाकई में उनके पास होगा ही, लेकिन अब फैसला दे दिया गया है अमित शाह के हाथों में कि वो तय करेंगे किसके पास कौन सा विभाग रहेगा। विभाग का तो देखिए जाहिर सी बात है, जो चयन है वो मुख्यमंत्री ही करेंगे। इस तरह से अगर चीजें चलेंगी तो मुझे नहीं लगता है कि ये गठबंधन की सरकार जो है बहुत लंबे समय तक चल पाएगी। बिहार में कहीं ऐसा ना हो दोबारा चुनाव करवाने पड़ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार से निकल के खबर ये आ रही है कि जो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने वाला है उसकी जो लिस्ट तय की गई है उससे नीतीश कुमार असहमत हैं और वो लिस्ट अब अमित शाह के पास भेज दी गई है। यानी कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा ये अब अमित शाह तय करेंगे। इन सब चीजों का मतलब क्या निकाला जाए, इसी पर आज बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथी से कि उनकी क्या राय है। देखिए, असहमति जो है नीतीश कुमार की वो कहीं ना कहीं जायज इस वजह से ठहराई जा सकती है क्योंकि जब उन्होंने जो सरकार बनाई है क्योंकि उनका भी एक महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जो सीटों का उन्होंने जो सीटें वहां पे हासिल करी हैं वो अच्छा खासा एक आंकड़ा है। और इसके बाद जो बीजेपी सरकार है, चाहे आप उसको एनडीए की बात करते हैं अगर, तो एनडीए ने जो उनको क्या कहते हैं, उनको मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो तो बनाया, लेकिन अब उनके मंत्रिमंडल में वो मंत्री नहीं रहेंगे जिनके साथ उन्होंने काम किया, तो जाहिर सी बात है उनकी नाराजगी जो है वो प्रकट होगी। नहीं, खबर ये निकल के सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जिन मंत्रियों को चाहते थे कि इनके पास ये विभाग रहे उससे वो असहमत नजर आ रहे हैं। तो विभाग का तो देखिए जाहिर सी बात है, जो चयन है वो मुख्यमंत्री ही करेंगे और जब मुख्यमंत्री वो हैं तो मुख्यमंत्री को ही चयन करना चाहिए, ना कि जो पीछे से कहीं ना कहीं सपोर्ट है जो नीतीश कुमार के लिए वो सपोर्ट ये तय करेगा कि नहीं कौन किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। ये ऊपर खेमे की चीजें हैं जो उन्होंने तय करके नीचे दी हुई हैं। इससे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार वो जाहिर सी बात है रुष्ट इस वजह से नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से बंटवारा नहीं हुआ है और क्योंकि मुख्यमंत्री ही अब वो बन गए हैं और लगातार पिछले कई वर्षों से बनते चले आ रहे हैं, तो वो तो यही चाहेंगे जिस व्यक्ति के लिए वो जो चाहते हैं कि बंटवारा हो, तो उसको अगर वो विभाग नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है जो शिकायत होगी उस मंत्री की वो नीतीश कुमार से होगी, ना कि किसी और से होगी। बिल्कुल, क्योंकि कई सरकार वो चला चुके हैं तो अनुभव वाकई में उनके पास होगा ही, लेकिन अब फैसला दे दिया गया है अमित शाह के हाथों में कि वो तय करेंगे किसके पास कौन सा विभाग रहेगा। इस तरह से अगर चीज़ें चलेंगी तो मुझे नहीं लगता है कि ये गठबंधन की सरकार जो है बहुत लंबे समय तक चल पाएगी। कोई ना कोई हो सकता है कि नीतीश कुमार ही आगे चल करके अपना जो समर्थन है वो खींच लें और बिहार में कहीं ऐसा ना हो दोबारा चुनाव करवाने पड़ जाए। तो अगर ये चाहते हैं, अगर मेरे हिसाब से अगर जो अमित शाह जी है या फिर जो भी चाहते हैं कि जो सरकार है वो ठीक ढंग से चले, तो जो बंटवारा है वो नीतीश कुमार के हिसाब से ही होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोसीजर होता है शपथ लेने से लेकर के जो मंत्रिमंडल की शपथ लेते हैं वो सारी चीज़ों में जो विभाग का विभाजन होता है वो भी मुख्यमंत्री के ही क्या नाम है जो आप कह सकते हैं उस पर होता है, सलाह मशवरे पर। आप सलाह मशवरा करे बगैर आप किसी को कोई भी जो है विभाग आवंटित कर देंगे, उसके बाद जो मुख्यमंत्री है जिसको सरकार चलानी है तो उसको तो समस्या आएगी। और जब क्योंकि वो लंबे समय से चलाते आ रहे हैं तो अनुभव के साथ साथ उनको ये चीज़ भी मालूम है कि कौन इस चीज़ को बेहतर चला पाएगा और कौन सा विभाग जो बड़ा है उस विभाग को चलाने के लिए कौन कैपेबल है या किसी छोटे विभाग को चलाने के लिए कौन कैपेबल है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मेरे हिसाब से जो उनका जो आक्रोश है शायद वो जाहिर सी बात है सही है। माना जाए कि एनडीए में अभी मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है। मनमुटाव की स्थिति तो आप साफ तौर पर नजर आ ही रही है आपको, क्योंकि सोचिए आप जब फैसला लेने की बात आती है जहां पर दो लोगों की गठबंधन के साथ सरकार बनी हुई है और जब आप फैसला अगर सिर्फ एक मत होकर के लेंगे और अपने पक्ष के हिसाब से लेंगे तो ये जो मनमुटाव है ये बरकरार रहने की भी जो एक उम्मीद है कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ठीक है, तो हमारे पत्रकार साथी की साफ तौर पर ये राय है कि ये जो चीजें निकल के आ रही हैं सामने, इससे ये कहा जा सकता है कि सरकार तो बन गई है, शपथ ग्रहण तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल आज की इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।